दोस्तों, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से कुछ लोगों को फायदा हो ना हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन इस प्रोटेस्ट के होने की वजह से हमारे देश के अंदर ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो हो गए हैं। उनके फॉलोअर्स और उनकी रीच लाखों में और मिलियंस में हो गई है, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से पहले आपको कभी देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ही हर साल होता है। जब भी हमारे देश में कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट या फिर बड़ी खबर होती है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाता है, तो उसका वायरल होना तय है। इंडिया के अंदर रोजाना ऐसी कोई ना कोई घटना होती है जिसके ऊपर कोई कंटेंट क्रिएटर कोई वीडियो बनाता है, और हर 2 या 4 महीने के अंदर एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर होता है जो कि वायरल हो जाता है, जिसका हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर एग्जांपल देखा, जैसे कि मुकेश मोहन, अमित किलोहर और ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में मैंने सुना और देखा जो कि सडनली ग्रोथ की है। उसी ही लाइन में लक्ष्य स्पीक्स भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि सडनली ग्रोथ की है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फिर भी अधिकतर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो सिर्फ एल्गोरिदम की वजह से जो है फेमस होते हैं, ना कि वो अपने उनके अंदर कोई टैलेंट होता है। मैं यहाँ पर अमित किलोर, मुकेश मोहन या फिर लक्ष्य स्पीक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो सडनली अचानक से ग्रोथ पाते हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ समय पहले देखा कि एक गौरव हिंदू ऐसे नाम का एक अकाउंट था जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ गाली बकने की वजह से, वो एक लड़की को गाली बक रहा था, उसको रेप थ्रेट्स दे रहा था, उसकी वजह से उसकी फॉलोइंग काफ़ी तेज बनी। ऐसे एक स्वतंत्र भारद्वाज नाम का एक लड़का, उसकी भी ग्रोथ है काफ़ी फास्ट हुई थी। यानी हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रोथ या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नंबर्स का बढ़ने का जो एक प्रकार से एल्गोरिदम है ना, वो आपके टैलेंट के ऊपर बेस नहीं होता। ऐसे मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ जिनके लाखों और मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके आइडिया और आइडियोलॉजी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेकार है। प्लस जो वो कंटेंट डालते हैं उसमें भी उनकी जो आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा, उनकी वीडियोस जो है ना, वो बहुत ही बेकार है। कुछ कंटेंट क्रिएटर पूरी तरह से समझ चुके हैं कि किस प्रकार से लोगों के अटेंशन को हम ग्रैब कर सकते हैं, कैसे हम हमारे वीडियोस के ऊपर एंगेजमेंट ला सकते हैं, कि हम इस धर्म के बारे में ये वाली बात कहेंगे या फिर उस धर्म के बारे में ये वाली बात कहेंगे, फिर उस जाति के बारे में हम ये वाली बात कहेंगे, तो हमारे नंबर्स ऑफ व्यूज हाई जाएंगे। भले ही उनकी बात में कोई लॉजिक हो या ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, 100% हमें इन टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, और ये सोशल इश्यूज हमारे देश में हैं तो हमें बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी किताब का एक पन्ना नहीं पढ़ा होता है, या फिर जिनके पास सिर्फ लॉजिक के नाम पर लॉजिकल फैलिसीज होती हैं, वो धर्म के, पॉलिटिक्स के, समाज के उल्टे सीधे बयान देकर, बेफालतू के लॉजिक देकर और बेफालतू के हवाई कैमरे के सामने एविडेंस देने के बाद वो सडनली फेमस हो जाते हैं। और हमारे देश के अंदर ये वाली चीज हुई है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही हमारे देश में बने हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जो कि व्यूअर है, जो कि वीडियोस को देख रहा है, वो किसी भी व्यक्ति की बात को ऑथेंटिक तब मान लेता है जब उसको लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, और वो अगर कोई बात कह रहा है इतने बड़े चैनल के ऊपर, इतने बड़े पेज के ऊपर कोई बात कह रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो सही कह रहा हूँ, भले ही उसकी बात में कोई लॉजिक ना हो। और वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को भी ये वाली बात पता हो कि मालूम है कि मैं भी वीडियो के अंदर कुछ भी बोल दूंगा, और वीडियो सुनने वाला व्यक्ति बस वीडियो को सुनेगा, जाकर उसको वेरीफाई नहीं करेगा और ना ही अपनी तरक्की कसौटी पर उसको खरा उतारने की कोशिश करेगा। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट कंट्रीज के अंदर टेम्परेचर के हाइप को लेकर, कि टेम्परेचर वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा हो गया, उसको लेकर फेक न्यूज चल रही थी कि गाड़ी के टायर पिघल रहे हैं, रेड लाइट पिघल रही हैं, लोगों के पैरों के जूते जो हैं वो रोड से चिपक रहे हैं। तो इस चीज को लेकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से फेक न्यूज फैली। जबकि अगर कोई भी थोड़ा साइंटिफिक व्यक्ति होगा तो वो समझ पाएगा कि किसी भी मेटल का मेल्टिंग जो पॉइंट होता है ना, वो 50-60 डिग्री से प्लस ही होता है। और खासकर प्लास्टिक रोड या फिर तारकोल जिससे रोड बनता है, उसकी बात करें तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेस्ट में गर्मी नहीं बढ़ी, 100% बढ़ी है, बट वो उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि हम इंडिया की गर्मी को जस्टिफाई कर दें इस बात से कि देखो वेस्ट में भी गर्मी हो रही है। यानी कि आज के टाइम पर पत्रकारिता या फिर कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा दुश्मन जो ना, वो आपका एल्गोरिदम बन चुका है। क्योंकि एल्गोरिदम बस आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपने कोई एक रील देख ली किसी बीजेपी की, तो आपके पास लगातार बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन या फिर विरोध में आपके पास रील आती रहेंगी, ताकि आप उस चीज को लेकर इन्वॉक हो, आप एंगर हो, और सोशल मीडिया पर आपको दिन रात ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर दिखाई दें जो आपको उसके समर्थन में या फिर उसके विरोध में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को लाखों रुपए दे रही है महीने के, सिर्फ अपनी न्यूज और फेक न्यूज को स्प्रेड करवाने के लिए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है वो उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग उन पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर्स की रील को देख रहे हैं, और उनको देखने के बाद वो इन्फ्लुएंस हो जाएं और उनको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हो। यानी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आज सोशल मीडिया पर जो भी कुछ देख रहे हैं, या फिर जिन भी कंटेंट क्रिएटर्स के आप नंबर से इन्फ्लुएंस होकर उनको फॉलो कर रहे हैं कि उनकी वीडियोस पर इतने सारे रीपोस्ट हैं, इतने सारे शेयर हैं, इतने सारे कमेंट्स हैं, तो यकीनन आप मानो कि आपको मेजॉरिटी टाइम आपको धोखा मिलेगा उनकी पर्सनल लाइफ या फिर उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी को लेकर आप निराश होने वाले हो। कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो कि एल्गोरिदम से नहीं, सिर्फ अपने कंटेंट को अच्छा बनाकर, अपने कंटेंट को
को बेहतर और इन्फॉर्मेटिव बनाकर विद रेफरेंस के साथ अपनी बातें रखते हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए बजाय एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल की फॉलोइंग के देखने के बाद। ये मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था कि आप आज इंस्टाग्राम की कोई सी भी अकाउंट को खोलकर देख लो, आपको उसके ऊपर 50,000 फिर 1 लाख फॉलोवर्स इजीली मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी लोग समझदार हैं या फिर उनके पास बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करने का तरीका है।